नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगी आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हमारी क्लास है 14वीं क्लास, जो कि इकोनॉमिक्स की है, जो कि हमने पिछली क्लासेस ली थी बैंकिंग शब्दावली के ऊपर। जो बैंक के इम्पोर्टेंट शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनको लॉन्ग टर्म में बताना, मतलब फुल फॉर्म उनका बताया था। ठीक है, कुछ आज उनको भी पढ़ेंगे, दो चार छूट गए थे। और फिर थोड़ा आज जो है भुगतान सिस्टम या फिर पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर को हम नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे जो टॉपिक छूट गए, जैसा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एक होता है भीम। भीम यूपीआई आपने सुना होगा। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत आई से इंटरफेस, इंटरफेस भीम। भीम का भारत इंटरफेस, एम से मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, अब किसकी बात करें, तो अब बात करें आई आई एफ एस सी। आई एफ सी कोड जो होता है, आपके बैंक में जब गए होंगे, खाता खुलवाया तो आपका अकाउंट नंबर और आई एफ सी कोड मिलता है। तो आई एफ सी कोड का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? इंडियन इंडियन फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिस्टम, नहीं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, और एक हाँ, इतने हो गए। एक होता है केवाईसी। ठीक है, बोलते हैं ना केवाईसी करवा लो, तो केवाईसी का फुल होता है नाउ योर कस्टमर। क्या होता है? नाउ योर कस्टमर, नाउ योर कस्टमर, नाउ योर कस्टमर। क्या होता है? नाउ योर कस्टमर। ठीक है, नाउ योर कस्टमर होता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग, कस्टमर की स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा गलत हो सकती है। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं अपन दो चीज़ों की। ठीक है, एक और इस देखो, इसका फुल फॉर्म, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। आईएफसी कोड, आईएफसी क्या होता है? आईएफसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नाउ योर कस्टमर, मतलब कि आपका कस्टमर को, आप अपने कस्टमर के बारे में जानते हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसी में एक और होता है एनबीएफसी। क्या होता है? बी एफ नहीं, एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये। कौन सी होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कंपनीज कंपनीज होती है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ठीक है, ये होती हैं। अब इनके बारे में बात करूं तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है। ठीक है, तो इनके बारे में बात करूं तो ये गैर बैंकिंग के विवरण, मतलब कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है। कौन सी होती है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। इनका हिंदी में क्या मतलब होता है? गैर बैंकिंग वित्तीय
कंपनी होती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं तो ये एक कंपनी एक्ट, कंपनी के एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड होती हैं। इनके उदाहरण बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे ये कौन है, ठीक है। इनके उदाहरण बताने पे समझ जाएंगे। तो देखो, ये उदाहरण ही बता देता हूँ पहले कि उदाहरण क्या होता है इनका, ठीक है। लेकिन एक बात ये याद रख लेना कि ये बैंक नहीं, ये बैंक नहीं होता, ये बैंक नहीं होता, लेकिन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। जैसे जैसे उदाहरण, अब उदाहरण के लिए देखो कि बजाज फाइनेंस ये फाइनेंस कंपनियां होती हैं, ठीक है। और बजाज फाइनेंस हो गया। एक और उदाहरण के तौर पे लिख लो, ठीक है, कौन सी लिख लो तुम, मैं ए कौन सी लिख लो, महिंद्रा फाइनेंस, एक होती है ना महिंद्रा, महिंद्रा फाइनेंस। ये जो कंपनियां होती हैं फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, ये आरबीआई से, मतलब कि आरबीआई के संपर्क में होती है, ठीक है। तो ये जो है मांग जमा, मतलब कि पैसे डिपॉजिट नहीं लेती, ठीक है, फाइनेंस कंपनी होती है। आप फाइनेंस कंपनी देखा होगा कि जब आप कोई सामान लेने जाते हैं, तो कोई वस्तु या मोबाइल लेने जाते हैं तो उसको फाइनेंस करवा लेते हो, फिर उसमें जो है आप पैसा डालते हो वो अपने से कट जाता है, ठीक है। तो ये होती है, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात जानते हो क्या होती है? तो देखो, इसमें इम्पॉर्टेंट बात या फिर इसके कार्य भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मांग जमा स्वीकार नहीं करती, मांग जमा स्वीकार नहीं, मांग जमा स्वीकार स्वीकार नहीं करती, ठीक है। मांग जमा का स्वीकार करेंगी क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है। ये कौन सा जमा स्वीकार करेगी? तो ये समय जमा, कि इतने समय के लिए आप पैसा जमा कर दो, इतना रिटर्न मिल जाएगा। स्वीकार समय जमा स्वीकार करती हैं। कौन सी? समय जमा स्वीकार करती है। और इससे ये किससे रिलेटेड होती हैं? तो ये आरबीआई से संबंधित होती हैं, आरबीआई से संबंधित होती हैं, ठीक है, आरबीआई से संबंधित होती हैं। और ये अपना पैसा किस पे इन्वेस्ट करती हैं? तो ये जो है इन्वेस्ट करती हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड पे अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको बताता हूँ, एनवीएफसीएल इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये गैर वित्तीय कंपनी होती हैं। ये कंपनी एक्ट 1956 से रजिस्टर होती हैं। ये बैंक नहीं होता, ठीक है, ये बैंक नहीं होती ये, लेकिन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। बैंक के क्या कार्य होते हैं? तो एक जमा स्वीकार करता है, एक समय जमा स्वीकार करता है, ठीक है, मांग पूरी करता है। तो ये समय जमा स्वीकार करती है। जैसे बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस ये कंपनी होती है, ये मांग जमा स्वीकार नहीं करता, ये समय जमा स्वीकार करता है कि आप इतना पैसा जमा कर दो, इतना आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और ये आरबीआई से संबंधित होती हैं। और इन्वेस्ट जो ये करती हैं, अपना इन्वेस्ट कहाँ किस में इन्वेस्ट करती हैं? तो ये इन्वेस्ट करती हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, ठीक है। और भी कंपनीज होती हैं जो अपनी प्रतिभूति को मतलब इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेमेंट सिस्टम क्या होता है, मतलब भुगतान प्रणाली क्या होती है। आप अपने फोन पे वगैरह चलाते होंगे तो वही चीज होती है भुगतान प्रणाली, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरे हिसाब से पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स में इसको दूसरी भाषा में कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, भुगतान प्रणाली, भुगतान भुगतान प्रणाली जिसे क्या कहते हैं? भुगतान प्रणाली को पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, ठीक है, क्या कहते हैं? पेमेंट सिस्टम कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, इसे दो प्रकार से ऑपरेट किया जाता है। देखो, एक इसका ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, दो प्रकार से, ठीक है। पहला जो होता है इसको
ऑपरेट कौन करता है, तो ऑपरेट, अरे इस, हाँ जो पहला होता है मतलब कि इस आरबीआई ऑपरेट करता है। पहले जो होते हैं देखो, एनईएफटी होता है पहला, और आरटीजीएस, इन दोनों को आरबीआई ऑपरेट करता है। ठीक है, कैसे ऑपरेट करता है तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ऑपरेट कौन करता है, तो ये इसको कौन करेगा ऑपरेट, और फिर इसको ऑपरेट कौन करेगा, ऑपरेट। ठीक है, देखो जो इसको ऑपरेट करेगा इस वाले को, वो करेगा आरबीआई। ठीक है, और इसको करेगा एनपीसीआई। एनपीसीआई आपने सुना होगा कहीं ना कहीं एनपीसीआई के बारे में। ठीक है, तो इसके दो होते हैं, एक होता है आरटीजीएस, नहीं पहले एनईएफटी को लिखे, एनईएफटी। ठीक है, और दूसरा होता है आरटीजीएस होता है। ठीक है, और इसका होता है आईएमपीएस। आईएमपीएस का, इनका मैंने फुल फॉर्म आपको लगभग बताया हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें पहला एनईएफटी की, एनईएफटी, तो एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक फंड फंड्स ट्रांसफर, ट्रांसफर नॉन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अब बात करें इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम पैसा जमा करने की लिमिट होती है, जो मिनिमम होता है और प्लस मैक्सिमम, ये इसकी लिमिट नो लिमिट होती है। क्या होती है, नो लिमिट होती है। ठीक है, नो लिमिट, और इसकी लिमिट नो होती है। ठीक है, लेकिन इस पे चार्ज लगता है। कौन सा चार्ज, 0% चार्ज लगता है, मतलब कि एक भी चार्ज नहीं लगता। ठीक है, और ये खुला कब तक रहता है, ये एबिलिटी या फिर खुला कब तक रहता है, खुला कब तक रहता है, तो ये खुला रहता है 24x7, मतलब कि 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है, और ऑनलाइन भी खुला रहता है और ऑफलाइन भी। ठीक है, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी खुला रहता है, ऑफलाइन भी खुला रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आरटीजीएस की, आरटीजीएस की। ठीक है, एनईएफटी को बता दिया, अब बात करते हैं आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस क्या होता है, तो दूसरा होता है आरटीजीएस। पहले आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस, रियल टाइम ग्रॉ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, और अब इसकी बात करें तो ये भी जो है 24x7 खुला रहता है, मतलब कि 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है। ठीक है, और इसमें जो है मैक्सिमम पैसा जमा करने की लिमिट है, मिनिमम हो गया, मिनिमम पैसा जमा करने की 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख, और मैक्सिमम है नो लिमिट, मैक्सिमम आप कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 लाख रुपए है, इसमें जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। और इस पर जो चार्ज लगता है वो लगता है 0%, 0% का चार्ज लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपना हो गया ए आई एम, तीसरा होता है पहला आईएमपीएस, जो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ठीक है, तो ये भी 24, ये भी जो होता है 24x7 खुला रहता है। ये जो है एनपीसीआई द्वारा ऑपरेट होता है, द्वारा मतलब कि द्वारा संचालित होता है, ऑपरेट, संचालित होता है। ठीक है, इसका संचालन कहा जाता है, एनपीसीआई द्वारा संचालित होता है। ठीक है,
अब इसमें मिनिमम की जो है कोई नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इसमें जो है तुम 2 लाख रुपए ही कर सकते हो, ठीक है। और इसमें चार्ज जो लगता है वो डिपेंड करता है इसी के ऊपर, ठीक है। तो चार्ज जो है लगता है, यस लिख दूंगा, लगता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं कितना लगता है, ये गूगल से सर्च कर लेना, ठीक है। अब देखो, इसको एक बार और बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, रियल पेमेंट भुगतान प्रणाली होती है, ठीक है, इसे पेमेंट सिस्टम कहते हैं। 2 प्रकार से होता है, जो पहला जो है एनएफटी होता है, फिर आरटीजीएस, इन दोनों को ऑपरेट करता है आरबीआई। और दूसरा होता है आईएमपीएस, जो कि एनपीसीआई ऑपरेट करता है, ठीक है। बात करते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये 24/7 डेज खुला रहता है, मिनिमम 2 लाख तक, मैक्सिमम नहीं है, चार्ज एक भी नहीं लगता है। एमपीसीआई इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, 24/7 आवर खुला रहता है। एनपीसीआई यानी कि इसके द्वारा संचालित होता है, मिनिमम जो है कोई नहीं है, मिनिमम इसका नो है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपए चार्ज लगता है, पता नहीं कितना लगता है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये भी 24 मतलब खुला रहता है। और किसके द्वारा ऑपरेट होता है? आरबीआई द्वारा, चार्ज एक भी नहीं लगता इसमें भी, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट, सब को जान लिया यहाँ पे हमने, एनपीसीआई को नहीं जाना, तो अब बात करते हैं एनपीसीआई क्या होता है, ठीक है। एनपीसीआई के बाद हमारी ये क्लास एंड हो जाएगी, और फिर हम कल से एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होता है एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या होता है? तो एनपीसीआई का अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो आप फुल फॉर्म बता सकते हैं, लेकिन मैं ही बता देता हूँ, कमेंट में बता देना, ठीक है। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। आई से इंडिया हो जाएगा, ठीक है। नेशनल पेमेंट फॉर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। नेशनल पेमेंट फॉर कॉरपोरेशन, ठीक है, ये हो गया, कॉरपोरेशन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो है स्थापना ईयर कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना, ठीक है, और इसका एक्ट कब का था, ठीक है। एनपीसीआई एक्ट, स्थापना एक्ट और हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन 3 चीज जो है इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और जो है इसका एक्ट जो आया था 2007 में आया था, ठीक है, 2007 में। एक्ट पहले आता है, स्थापना बाद में होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्थापना 2008 में हुई थी, और एनपीसीआई का एक्ट 2007 का है, हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय महाकाल, नए चैप्टर के साथ।